और उस दर्द को महसूस करके ज़मीनी सतह के ऊपर वो आके काम करते, ना कि वो अपने चैम्बर से बैठ के काम करने की। अगर वो चाहती तो मुझे लगता है कि 48 घंटे में ये चमन नज़र आ सकता था। इसकी अनहाइजीनिक कंडीशंस और यहाँ पे जिस किस्म की गंदगी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि अगर हुकूमत चाह लेती तो ये लम्हे लगती और ये जगह जो है वो इस तरीके से साफ और क्लीन होता। मेरे पास सारा डेटा कलेक्टेड है। परसों हमारी तंजीम यहाँ कैंप लगाएगी स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए। उन सारे बच्चों को कॉल करके बुलाया जाएगा और उनको वो किटें दी जाएंगी। मैं इनकी तरफ से भी आपसे अपील करता हूँ कि इनको असिस्ट किया जाए और इस जगह के पे आया जाए और जो भी मदद हो सके तालीम की दिशा में और उनको बसाने के लिए वो उस मदद में वो हाथों हाथ जो है वो इनकी मदद। मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी का मुझे एक शेर यहाँ पर याद आ रहा है कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। दोस्तों आदाब, मेरा नाम है दानिश नदीम और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ उसी विनायकपुरम के इलाके में जहाँ पर लखनऊ में 4 दिन पहले आग लगी थी। द देशबोर्ड की टीम पिछले 5 दिन से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर एक्टिव है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ जिंदा दिल लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। मैं एक एक करके आपकी बात उनसे कराता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सैयद बाबर अशरफ, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन। सर, आपका क्या नाम है? सैयद अबू बकर शिबली अशरफ। आप इसी तंजीम से? जी जी। ओके, यहाँ पर सर की पूरी तंजीम की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सर, आप यहाँ लखनऊ से ही हैं? जी जी जी, मैं लखनऊ से हूँ। तंजीम आपकी कहाँ पर, ऑफिस कहाँ है आपका? बालागंज चौराहे पे। तो सर, किस तरीके की मदद का काम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? कोशिश की है कि रॉ जो खाने का है वो उसको और किताबों को मुहैया कराने की कोशिश की गई हमारी तरफ से। और हम वी आर ट्राइंग टू लिस्ट कि हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम मैन टू मैन अप्रोच करके उनकी जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों की लिस्ट बनाएं और जिसके मुताबिक यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो पक्का हुआ खाना है वो वेस्ट हो रहा है, तो ज़रूरत है कि हम कच्चा खाना प्रोवाइड करें, उनको बिस्तर प्रोवाइड करें। और हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए हमने कंपनी से बात की हुई है, मेडिसिन की कंपनी से, तो अगर वो हमें फराहम होती है तो उसके मुताबिक जो है वो मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक बात ज़रूर नज़र आई कि जिस हिंदुस्तान को हम देखना चाहते थे, जहाँ हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ दिखाई दे और जहाँ वो इंसानी दर्द को महसूस कर सके, तो वो फ़लसफ़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है। सियासत क्या करती है ये अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत के अंदर इंसान के लिए दर्द नज़र आता है। और यहाँ पे आप देखें कि इतनी खुशी की बात है कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और सबका ऑब्जेक्टिव एक है कि हाउ टू हील द वाउंड्स ऑफ अदर्स, कैसे हम इनके दर्द की दवा बन सकें। तो अलग अलग तरीके से जो भी जो कर सकता है, मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा सवालिया निशान है कि वो हुकूमत के बाद इस त्रासदी से निपटने के लिए एसेट्स होते हैं, उसके पास स्पेशल फंड्स होते हैं। तो आज मुझे यानी कि ये डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि लोगों का विकास हो, लोगों की तकलीफ़ को हरा जाए। तो आज अगर सरकार नदारत नज़र आ रही है या अगर वो चाहती तो मुझे लगता है कि 48 घंटे में ये चमन नज़र आ सकता था। इसकी अनहाइजीनिक कंडीशंस और यहाँ पे जिस किस्म की गंदगी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि अगर हुकूमत चाह लेती तो ये लम्हे लगती और ये जगह जो है वो इस तरीके से साफ़ और क्लीन होता कि हम कहते कि हाँ, यहाँ पे जो है वो ऐसी सरकार है या ऐसे लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो यहाँ के ऊपर दिगर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हों, कि उनमें वो दर्द है कि वो ऐसे दर्द की जगह पे जहाँ पे लोग यानी कि आप सोचें कि 3 या 4 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, तो उनके दर्द को महसूस करते और उस दर्द को महसूस करके ज़मीनी सतह के ऊपर वो आके काम करते, ना कि वो अपने चैम्बर से बैठ के काम करने की कोशिश। हजरत, आप जरा बाकी पार्टियों से भी अपील कर दीजिए। 2027 में आने वाला चुनाव है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, वो लोग भी जगह जगह जाकर के वोटों की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है आवाम के लिए, उनके लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबका मोटिव एक है, टू सर्व द ह्यूमन काइंड, इंसानियत की खिदमत करना। तो मैं आपके माध्यम से तमाम उन तंजीमों से, न सिर्फ पॉलिटिकल तंजीमों से बल्कि वो समाजी मजहबी तमाम तंजीमों से जो है वो मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि यहाँ पे तमाम लोग, हज़ारों लोग जो है वो मुतासिर हैं और आपका एक बूंद जो है वो आपकी जो है वो सिख दिल से मदद जो है वो उनकी प्यास को बुझा सकता है, उनके दर्द की दवा बन सकता है। और मुझे लगता ये है कि वो तमाम लोग जो हैं वो आएँ, स्पॉट के ऊपर आएँ, यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ के लोगों को देखें और उनकी अगर छोटी छोटी सी भी मदद सब लोग मिलकर करेंगे तो हमें लगता है कि इनके घरों में हम खुशी लाने में कामयाब होंगे। मैं सर की इसी बात में एक
लाइन अपनी जोड़ते हुए इस बात को थोड़ा सा बड़ा करना और चाहता हूं, पर सर ने बहुत बड़ी बात कही है, मैं उस पर थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहता हूं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सर मैं यहाँ पर एक चीज़, जैसे कि आपने बताया कि आप एजुकेशन की सामग्रियां यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर आप खाने पीने का सामान प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग जिस दिन आग लगी थी उसके अगले दिन से यहाँ पर हमने अपने वॉलंटियर्स लगाए, क्योंकि यहाँ पर लोग खाने का इंतजाम कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर बांस, टट्टर, तिरपाल, इसका हर चीज़ का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगभग 800 से 900 बच्चे भी रहते हैं जिनके कोर्सेज जल गए, जिनकी किताबें जल गई, जिनकी कॉपियां जल गई, स्कूल के बैग जल गए। हम लोगों ने यहाँ पर अभी भी, मेरे वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। मेरे पास लगभग 750 बच्चे का डेटा मौजूद है, जिनका इस अंदाज में डेटा है कि नाम, पिता का नाम, क्लास, स्कूल, बच्चे का एज क्या है, उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ों, किस बोर्ड में किस स्कूल में बच्चा पढ़ता था, मेरे पास सारा डेटा कलेक्टेड है। परसों हमारी तंजीम यहाँ कैंप लगाएगी स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए, उन सारे बच्चों को कॉल करके बुलाया जाएगा और उनको वो किटें दी जाएंगी। जी, तो मैं सर जरा आपसे चाहता हूँ कि मेरी सुखनदान फाउंडेशन के लिए आप जैसे लोग, अगर आप जैसे जिंदा दिल लोग अगर एक अपील कर देंगे कि हमें थोड़ी सी लोग मदद कर दें, क्योंकि उसमें लगभग मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आना है, तो उसके लिए थोड़ी सी सर मैं चाहता हूँ कि आप भी अपील करें। मैं तो ये कहूँगा कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, इसी फ़लसफ़े पे ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन भी काम कर रही है। और आपकी जो तंजीम, जिस तंजीम का नाम आपने लिया, सुखनदान फाउंडेशन, उसका भी मकसद वही है। तो वो लोग जो वाकई सिख दिल पे ग्राउंड पे आके काम कर रहे हैं, और ये यानी कि जिस डाटा की हम कोशिश कर रहे हैं, दे ऑलरेडी हैविंग दैट डाटा विद देम। तो जाहिर सी बात है, हमारा मुस्तकबिल जो है, वो इस देश का जो मुस्तकबिल है, वो नौजवान है, वो बच्चे हैं। और उनके लिए जो सबसे पहला टूल है, जो सबसे पहली ज़रूरत है, वो है कि उनके तालीम का बेहतर बंदोबस्त होना। तो उसकी जो कोशिश है, उनकी जो काविशें हैं और जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए जो सुखनान फाउंडेशन की तरफ से जो अपील है, मैं इनकी तरफ से भी आपसे अपील करता हूँ कि इनको असिस्ट किया जाए और इस जगह के पे आया जाए, और जो भी मदद हो सके तालीम की दिशा में और उनको बसाने के लिए, वो उस मदद में वो हाथों हाथ जो है वो इनकी मदद। अगर कोई चाहता है, मेरा नंबर है 6392223701, मुझे कॉल कर लेना, मैं डेटा शेयर भी कर दूंगा। लेकिन इन लोगों तक मदद जरूर पहुंचा देना। ठीक, मेरा नाम है दानिश नदीम, बहुत शुक्रिया, जय हिंद।